जब विभीषण और हनुमान जी मिले तो दोनों ही एक दूसरे को देख के इतने प्रसन्न हुए। हनुमान जी से विभीषण जी ने लेकिन अपनी बातें कही। आपको पता नहीं है, जब मिले दोनों जने हनुमान जी और विभीषण जी, तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, आपको पता नहीं है मैं कितनी विषम परिस्थिति में रहता हूँ। मैं तो जैसे 32 दांत के बीच में एक जीभ रहती है वैसे मैं रहता हूँ। मतलब वो अपनी मजबूरियां गिनाने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि जीवन कभी संपूर्ण खुशी लेके आपके पास नहीं आता, आपको उसको प्रकट करना पड़ता है अपने मन में। तो और जो आप ये शिकायत कर रहे हैं कि जैसे 32 दांत के बीच में एक जीभ रहती है वैसे ही मैं एक राम भक्त लंका में रहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इस शिकायत में ही तुम्हारा निदान है, इसमें खुद ही तो इसका सल्यूशन दिया हुआ है। अब विभीषण समझे नहीं तो बता रहे हैं, जीभ की तरह बनो। जीभ को कैसे पता है, उसमें तो हड्डी भी नहीं है बेचारी, अकेली है इतने लोगों के बीच में, 32 दांतों के बीच में एक अकेली जीभ। वो कैसे जानती है कि हमको अपना नियंत्रण कैसे रखना है, कब आगे जाना है, कब सिकोड़ लेना है, कब चुप बैठ जाना है, और कहाँ कितनी दखल रखनी है, कितना अपने में समेटे रहना है। कोई दांत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना इतने दुश्मनों के बीच में रह के तो वो खूना खून हो जाए। लेकिन जैसे वो रहती है वैसे ही तुम भी रहना सीखो। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हें एक उदाहरण तुमने खुद ही अपना दे दिया कि तुम जीभ की तरह इसमें रह सकते हो। जब वो विभीषण जी उनके पास गए हनुमान जी, तो एक चीज और भी है, मन में तर्क करे कपि लागा, ताही समय विभीषण जागा। देखिए बहुत ही बड़ी बात है, ये पूरी फिलॉसफी है। अगर आप कहें तो 4 घंटे का लेक्चर इस एक पंक्ति पे होगा। मन मह तर्क करे कपि लागा। कोई भी बात देख करके केवल शरीर से, भाव से कोई निर्णय ना ले लीजिए। निर्णय लेने का कौन है, हमने आपको पहले भी बताया, कई तरीके से प्रतिक्रिया होती है, शरीर से, भाव से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, आत्मा से। आप किस स्तर पे उसका निदान करते हैं, और शरीर और भाव के स्तर पे तो कोई खास निदान होता नहीं। शरीर तो केवल अपनी बातें देखता, उससे अधिक उसके क्षेत्र में है भी नहीं। और भाव भी यदि वो बुद्धि से संचालित नहीं है तो वो भी कोई खास काम के होते नहीं। सबसे बड़ा संचालन जीवन में मन से होना है। आप सुंदरकांड जब पढ़िए देखिएगा कितने बार मन शब्द आता है। जब अशोक वाटिका गए तब भी आया, कपि मन कीन विचार। मन में, अभी वो बुद्धि भी नहीं लगा रहे हैं, अकल लगाने की जरूरत नहीं है। समझिए पहले चीज को। हम लोग क्या करते हैं जीवन में ना, कभी कुछ ना कुछ अपनी अकल लगा के बिना समझे, और तभी किसी चीज का हल नहीं निकलता। हल तभी निकलता है जब मन में सोचिए। अच्छा, सोचने के बड़े तरीके हैं। यहां पे शब्द क्या प्रयोग हुआ है, कपि मन मह तर्क करे कपिला। वो तर्क कर रहा है। अच्छा, राक्षसों के बीच में रहते हैं लेकिन हैं तो ये ऐसे। अब ये बुद्धि से नहीं सोच रहे हैं राक्षसों के बीच में है, ये भी राक्षस है, चलो मारो, दुश्मन है। नहीं, वो तर्क करिए, समझिए, उन बातों को जानने का प्रयास कीजिए, तभी सारी बातें खुल के आगे आएंगी और आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। जब उनको समझ में आ गया तो ये बात आपको समझ में आई कि कोई भी चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए पहले मन से सोचिए। अच्छा, मन क्या होता है? मन को कहते हैं, मन होता है जल की तरह। जल की क्या प्रवृत्ति है? जल का स्वभाव है वो सदा नीचे की ओर गिरता है, अधोगति।
मन भी ऐसा ही है, अपने कब्जे में रखिए, उस पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो मन को नीचे आते देर नहीं लगती। हर बार मन की प्रवृत्ति होती है, हमेशा वो अधोगति की तरफ जाता है। लेकिन देखिए वही जल, जैसे हम मान लीजिए ऊपर की मंजिल पे रहते हैं, हमें जल चाहिए, तो जल ऊपर तो आएगा नहीं, तो लेकिन जल का प्रयोग करने के लिए, मन का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक यंत्र की आवश्यकता होती है। कोई टुल्लू पंप लगाइए, कोई यंत्र लगाइए, उससे जल को पहले ऊपर ले जाइए, फिर वो जल आपके तक आएगा तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मन जल की तरह है। अब इसके लिए हम क्या यंत्र उपयोग में लाएंगे? मन को यदि हमें नियंत्रण में रखना है तो तर्क करिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया, समझ गए कि इनको हम समझाएंगे ये समझ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो वानर हैं, जब हम पर कृपा हो गई तुम पर भी हो जाएगी। लेकिन विभीषण अभी भी नहीं समझे। तो हनुमान जी बताते हैं कि देखिए एक कहावत है कि अगर बंदर का मुंह सुबह सुबह देख लो तो उस दिन खाना नहीं मिलता। लेकिन देखिए, और ये बात सत्य है, क्योंकि मैं जब लंका में प्रवेश कर रहा था तो चारों राक्षसियों ने मेरा मुंह देखा था, उन लोगों को उस दिन आहार नहीं मिला। आगे हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में।